जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको काल भैरव अष्टक के विषय में। काल भैरव अष्टक को आप संपूर्ण चेंज करके अपने निजी फायदे के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, सही पूछो तो काल भैरव अष्टक सिर्फ दुश्मनों को परेशान करने के लिए, दुश्मनों की परेशानी से बचने के लिए। छोटी मोटी और समस्याएं हो तो उनका भी समाधान हो सकता है, लेकिन काल भैरव स्तोत्र का आप पाठ करके कम से कम धन से संबंधित कोई समस्या सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, आपको किसी ने गलत तरीके से किसी केस में फंसा दिया है तो आप इसका नियमित पाठ करके, जो शास्त्र सम्मत है उस हिसाब से पाठ करके आप उससे बच सकते हो। तो दोस्तों, काल भैरव अष्टक का आपको मैं कैसे करना है आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल वीडियो में समझाऊंगा। भले इसमें टाइम ज़्यादा लगे, वीडियो बड़ा होगा चलेगा, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देता हूं, क्योंकि मैं खुद भी जब किसी की वीडियो देखता हूं उसमें आधी अधूरी जानकारी रहती है तो बहुत गुस्सा आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। भले ही आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आपको पसंद आए तो देखना, लाइक कमेंट करना, वो तो आपके हाथ में। हाँ दोस्तों, जो असली काल भैरव अष्टक है उसका जो असली संपुट है उसको हम उसमें से हटा करके अपना नकली संपुट लगाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जैसे आपको मैं बताता हूँ। अब पहले आपको असली संपुट वाला आपको 2 लाइन सुनाता हूँ काल भैरव अष्टक। देवराज सेव्यमान पावनाम द्रिभंगजम व्याले गिरसूत बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि गोविंद बंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। ये काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे, यही है उसका संपुट। अच्छा, आप छोटे मोटे मानसिक अवसाद से ग्रसित है तो आप इसको इस हिसाब से बोल सकते हैं। देवराज सेव्यमान पावनाम द्रिभंगजम व्याले गिरसूतमिंद्रु शेखरम कृपाकरम नारिदादि योगी बिंद बंदितम दिगंबरम सर्वद्वंद निर्भयम च काल भैरवम भजे। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे का संपुट हटा करके सर्वद्वंद निर्भयम च काल भैरवम भजे लगा दिया है। अब इसकी जगह आप कोई दूसरा भी काम करना चाहते हो, दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हो, दूसरे काम के लिए प्रयोग करना चाहते हो, तो आप उस कार्य का नाम बोल करके, उस कार्य का नाम बता करके वही संपुट चेंज कर दो, तो आपको आपके कार्य का सही रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इसको करने का के लिए एक तरीका क्या है। ऐसे नहीं कि आप जब बस बैठ गए और शुरू कर दिया, नहीं दोस्तों, कि हर चीज़ का एक सिद्धांत है, एक नियम है। आप बिना सिद्धांत बिना नियम के कोई भी काम करोगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसको किसी भी कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन देखो, अगर हो सकता है उस दिन कोई सर्वात सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, पुष्य नक्षत्र कुछ भी मिल जाए, रवि पुष्य मिल जाए, तब तो बहुत अच्छा है आपके लिए। नहीं भी मिलता है तो भी आपको अगर ज़्यादा अर्जेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप किसी भी कृष्ण पक्ष के रविवार से इसका पठन पाठन चालू कर सकते हो। तो उसका पढ़ने का तरीका क्या है, ये टोटल इसमें 18 दूनी 36 लाइन है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 लाइन है, सारी टोटल 18 लाइन है। आपको जैसे ये आपको हमने बताया ना, देवराज सेव्यमान पावनाम द्रिभंगजम व्याले गिरसूतबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी बिंद बंदितम दिगंबरम सर्वद्वंद निर्भयम च काल भैरवम भजे। ये 2 लाइन हुआ। इस तरीके से इसमें टोटल 18 लाइन है। आपको इसका 16, 32 इस हिसाब से पाठ करना पड़ेगा। जैसे आपने पूरा काल भैरव अष्टक जो 18 लाइन है इसको पढ़ लिया। अब इसको आपको जब पहले तो आपको कंठस्थ करना पड़ेगा,
और इसको आपको कम से कम 16 बार पढ़ना पड़ेगा, और वो भी 41-42 दिन तक। इसमें आपको हवन करने की कुछ ज़रूरत नहीं कि आपको हवन करना है। 41-42 दिन में आपका, अगर मान लीजिए सामने वाले का पुण्य बहुत मजबूत है, और आप एक काम करो कि इसको पढ़ करके इसके बाद बंद कर दो 41-42 दिन के बाद, उसका पुण्य बहुत मजबूत। लेकिन ये आपने जो 41-42 दिन आपने अष्टक का पाठ किया है ना, ये धीरे धीरे उसके पुण्य को कमज़ोर कर देगा, और उसको आपके चरणों में नतमस्तक होना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका उपयोग क्या है? मान लीजिए आप मानसिक अवसाद से ग्रसित हो तो आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हो। आप शत्रुओं द्वारा ज़्यादा सताए गए हो तो उसमें भी परेशान करने वाले आपको मिल गए हैं, तो आप उससे भी छुटकारा पाने के लिए इसको कर सकते हो। और हो सके कोई शत्रु आपसे बहुत तगड़ा है और उसने आपके साथ अनायास अनैतिक कार्य किया, आपकी मार पिटाई किया, आपको मतलब हर हालत में उसने आपके शरीर को ठेस पहुंचाया, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाया। उस स्थिति में भी आप इस अष्टक का पाठ कर सकते हो, करके उसको छठी का दूध याद दिला सकते हो। हाँ दोस्तों, ये हमने किया हुआ है, आजमाया हुआ है, लेकिन ये कभी भी पैसे पे काम नहीं करता है। ये अष्टक को अगर आप चाहो कि हम अपना ड्रीम 11 का कोई टीम निकाल ले जाएं 64 बार पाठ करके, या कोई और इस तरीके का, ये अष्टक उसमें पाठ नहीं, ये अष्टक उसमें काम नहीं करेगा। आप ये मुख्यतः आपको शत्रुओं से, आपके दिमागी टेंशन से, आपके दिमागी तनाव से छुटकारा दिलाने में काम करता है। तो दोस्तों, इसकी विधि क्या है? तो आपको तो हमने बता दिया कि आप रविवार से शुरू करो, कभी भी रविवार से। हाँ, उसके लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? एक इतनी बड़ी आदमकद आदमी की मूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी, लकड़ी की बनी हुई। और लकड़ी की बनी हुई मूर्ति आप आम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, जामुन की लकड़ी, किसी वैसे आम और शीशम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी लकड़ी का एक इतना बड़ा आदमी बनवा लो, किसी से कह करके, एकदम गुड्डे जैसा। और वो आदमी ऐसा होना चाहिए कि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। ये नहीं कि वो आप उसको किसी का सहारा देके खड़ा करो, लकड़ी का या दीवार का सहारा नहीं। उसको आप बना करके एक छोटी सी स्टील की कटोरी ले लो और उसी में उस लकड़ी को पूरा का पूरा काला पेंट कर दो। पहले उस लकड़ी को ये तैयारी करना पड़ेगा आपको, रविवार आने से पहले काला पेंट कर दो, या तो राई के तेल का दिया जला करके काला 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 कजली होता है ना, इसको इकट्ठा कर लो। फिर उसमें राई का तेल मिला करके उस लकड़ी के ऊपर पूरा का पूरा मार दो। तो उससे क्या हो जाएगा, वो लकड़ी की पूरी काली, एकदम काला आदमी तैयार हो जाएगा। और उसी काले आदमी को आप उठा करके कटोरी में रख दो, लोहे की कटोरी में। और ये पूजा आपको अगर हो सके तो दक्षिण मुँह करके करो, नहीं तो आप पूरा मुँह करके भी कर सकते हो। पश्चिम और उत्तर मुँह करके मैं नहीं कहूँगा करने के लिए, आप पूरे मुँह करके करो या तो दक्षिण मुँह करके करो। और आप जिस आसन पे बैठोगे वो कोशिश करो कि ऊन का आसन हो, लाल आसन हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उस मूर्ति को, जो लकड़ी की मूर्ति आपने बनाया, उसको लकड़ी उसमें स्थापित करके उनको सरसों के तेल, राई के तेल से आप उनका अभिषेक करना। अभिषेक करना मतलब एक कटोरी राई का तेल नहीं, एक बूंद राई का तेल रहेगा तो बस हो गया। और उनको 8 जगह तिलक लगाना पड़ेगा। तिलक कहाँ लगाना पड़ेगा? एक तिलक मस्तक में लगाना पड़ेगा, एक कंठ में लगाना पड़ेगा, 2 कंधे पे लगाना पड़ेगा, एक दिल के पास लगाना पड़ेगा, एक नाभि पे लगाना पड़ेगा और 2 उनके पैरों में लगाना पड़ेगा। टोटल 8 जगह तिलक, कुमकुम का तिलक लगाना पड़ेगा।
लाल कुमकुम का तिलक उनको लगे। और उनको आप हो सके तो काला फूल अर्पित करो। काला फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सके तो काली धूप बत्ती यूज करो, अगरबत्ती नहीं बोलूँगा मैं। और सरसों या राई के तेल, सरसों का तेल मतलब राई का तेल, उसका दिया जलाओ। और दिए में बत्ती कौन सी रहेगी? दिए में बत्ती रुई की नहीं रहेगी, कापूस की नहीं रहेगी। ये हाथ में काटन का जो रक्षा सूत्र आता है ना, ये काटन का, इसकी बत्ती रहेगी। यही बत्ती जलाना पड़ेगा आपको। और गुड़ का भोग लगाना पड़ेगा। आप बर्फी रसगुल्ला नहीं, गुड़ का भोग लगाओ। और एक तांबे के लोटे में 2 बूंद गंगा जल डाल करके उनको पीने के लिए पानी रख दो। इतना आप अपनी नियमित पूजा करके, और इसके बाद उनको भगवान से प्रार्थना करो कि मैं अपने इसी अभीष्ट काम के लिए, इसी काम के लिए आपकी आराधना, आपका पूजा, आपका नियम करने जा रहा हूँ, और आप हमको उसमें सफलता प्रदान करें। यहाँ तक कि अगर अकारण आपका कोई मित्र, आपका सगा संबंधी जेल में बंद है और वो नहीं, उसकी जमानत नहीं हो रही, वो छूट नहीं रहा है, तो भी आप इसको प्रयोग में ला सकते हो। आपका वो सगा संबंधी वहाँ से वापस आ जाएगा। अब उसके बाद आप एकदम स्ट्रेट होकर बैठ जाओ और आप इसी स्तोत्र का पाठ शुरू कर दो। देवराज सेव्यमान पावनाम द्रिपंकजम व्याले गिरसूत बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी विंदत वंदितम दिगंबरम सर्वद्वंद निर्भयम चकाल भैरवम भजे। ये उसका 1 नंबर की लाइन है, मतलब 2 लाइन हो गया। ऐसे ऐसे 8 लाइन है, 9 लाइन, 8 9 दुनिया 18 लाइन टोटल। आपको वही 18 लाइन का पाठ करना है। और एक बार बैठो तो 16 पाठ करना है। मतलब जब आपका 18 लाइन पूरा होगा तो 1 पाठ होगा, जब दूसरा फिर 18 लाइन पढ़ोगे तब 2 पाठ होगा। इस तरीके से कम 16 पाठ होना चाहिए। और इनकी पूजा अगर हो सके तो आप दिन डूबने की बात करो। दोस्तों, अगर आपको ठीक से लाभ लेना है तो फिर नियम का पालन करो और आप करके देखो। ये हमारा आजमाया हुआ चीज़ है, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। मैं आपको कभी भी किताब में पढ़ करके जो नहीं कि आजमाया नहीं है, वो आपको नहीं बता। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और कभी भी मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि कोई भी ऐसा मतलब मंत्र खाली किताब में पढ़ करके आपको बता दिया, किया है नहीं किया वो बात की बात है, ये बात नहीं है। आपको जो मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आजमाइश किया हुआ है। इसीलिए आपको स्पष्टता हमने कहा कि ये मंत्र किसी भी, ये स्तोत्र किसी भी आपके धन से संबंधित कार्य पे काम नहीं करेगा। दोस्तों, आप वीडियो पसंद आए तो वापस बोल रहा हूँ लाइक कमेंट जरूर करना। हरिओम दोस्तों।